अगर कोई आपका अपमान करे, बुरा लगे, तो सतगुरु की ये बातें याद कर लेना। साध संगत जी, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान क्यों करता है? कभी आपने इसके बारे में विचार किया है? खैर, वैसे तो हम भी कई बार बिना किसी कारण हर कई लोगों का अपमान कर देते हैं और हमारा अपना अपमान भी कई बार होता है, क्योंकि इस संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर ही टिका हुआ है। जैसे एक पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, मालिक अपने नौकर का अपमान करता है। मतलब कि जो ताकतवर है तो वो हमेशा कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करता है। अब अगर हम ताकतवर हैं तो फिर अपमान के बदले लड़ते हैं, बदला लेते हैं, और अगर हमारे में लड़ने की ताकत नहीं होती तो फिर अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं। अपने आप को कमज़ोर और लाचार मान लेते हैं और हमें छोटे होने का एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे हमारी आत्मा को कुचल दिया गया है, हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है और बेइज्जती होने के कारण, अपमान होने के कारण फिर हमें जुल्म सहने की आदत सी पड़ जाती है। अगर कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो फिर वो शराबों, कबाबों और जुए जैसी विषय विकारों में खुशी तलाशता है, मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। आखिर मनुष्य की ऐसी दुर्दशा क्यों हो जाती है? और दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति असल में क्या सिद्ध करना चाहता है? तो क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? तो आओ हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा छोटी है मगर बहुत गहराई वाली है। अगर ध्यान से और पूरी सुनोगे तो जरूर समझ में आ जाएगी। साध संगत जी, एक बार सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे और फिर जब सत्संग की समाप्ति हुई तो एक शिष्य ने सतगुरु जी से एक प्रश्न किया कि हे सतगुरु जी, हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं। फिर सतगुरु जी ने कहा, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोला कि सतगुरु जी, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें बहुत दुख होता है, हमें कमजोरी का एहसास होने लगता है और अपमान होने पर जो मन के अंदर पीड़ा होती है, जो बुरा लगता है, तो हम उस पीड़ा से, उस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो हम अपने आप के अंदर महसूस करते हैं? फिर सतगुरु जी ने जवाब दिया कि यह सत्य बात है कि हर तरह के दुख का इलाज किया जा सकता है। फिर सतगुरु जी ने समझाते हुए कहा कि एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैं अपने शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत सत्कार है, हर कोई मेरी यहाँ पर इज्जत करता है, सम्मान करता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह हमेशा मेरा सम्मान करते रहें, मेरी वाह वाह करते रहें, मेरा कभी भी कोई अपमान ना करे। और अगर किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर गुरु ने कहा कि कल से मैं तुम्हारे शहर में उपदेश दे रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ और तुम्हें कथा सुनने के लिए रोजाना वहाँ पर आना पड़ेगा और मैं पूरे 10 दिन शहर में सत्संग फरमाने वाला हूँ, प्रवचन देने वाला हूँ। और अगर तुमने पूरे 10 दिन सत्संग को सुन लिया तो इस सारी दुनिया में कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकेगा, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा। फिर उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपके कहे अनुसार करूँगा और मैं पूरे 10 दिन आपके प्रवचन सुनने जरूर आऊँगा और आपके हर वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनूंगा
और फिर गुरु ने अगले दिन से उपदेश देना शुरू कर दिया और वो व्यक्ति भी उपदेश सुनने के लिए वहाँ पहुँच गया और अपने साथ एक बड़ी और ऊंची कुर्सी लेकर आया और उस कुर्सी को गुरु के बराबर रखकर उस कुर्सी पर बैठ गया और सभी उस अमीर व्यक्ति के सामने खड़े हो गए कि उस शहर में सभी लोग उस अमीर आदमी का बहुत सत्कार करते थे। फिर उसने सभी को बैठने के लिए कहा और साथ ही गुरु को कहा कि गुरुदेव चलो अपना उपदेश शुरू करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा कि पहले आप यहाँ से उठें और पीछे जाकर खड़े हो जाएं और जब तक मैं ना कहूँ खड़े रहना, बैठना नहीं। ये सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी वो गुरु के कहने से वो उठा और पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर गुरु ने उपदेश देना शुरू किया। काफ़ी समय हो गया मगर गुरु ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। फिर उपदेश देते हुए गुरु को उसने बीच में रोकते हुए कहा कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं, मैं अभी भी खड़ा हूँ। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आप अभी खड़े रहें। फिर गुरु का उपदेश भी खत्म हो गया मगर गुरु ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं कहा। फिर सभी ने गुरु को प्रणाम किया और सभी अपने अपने घर चले गए। फिर वो व्यक्ति गुरु के पास आ गया और कहने लगा कि गुरुदेव आपने मुझे पूरे उपदेश के दौरान पीछे खड़ा कर कर रखा था, आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। फिर गुरु ने उस अमीर आदमी की बात को अनसुनी सी कर दी और कहा कि कोई बात नहीं, आप अब जा सकते हैं। फिर गुरु के कहने पर वो अपने घर चला गया और फिर वो अमीर व्यक्ति अगले दिन गुरु की सत्संग में आया और अपनी उस ऊंची कुर्सी पर जाकर बैठ गया और गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव जी, कल का उपदेश बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, आप आज का उपदेश शुरू करें। फिर गुरु ने कहा कि मेरे उपदेश शुरू करने से पहले आप वहाँ पीछे जाकर खड़े हो जाएं और जब मैं ना कहूँ तब तक बैठना नहीं। उस व्यक्ति को फिर बहुत अजीब लगा कि इतने लोगों के सामने जो उसका इतना सम्मान करते हैं कि उसके आते ही खड़े हो जाते हैं, वो सभी बैठे रहें और मैं वहाँ पीछे जाकर खड़ा रहूँ। खैर सोचता सोचता फिर भी वो पीछे जाकर खड़ा हो गया और इस बार भी गुरु ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। फिर सारा सत्संग समाप्त हो गया और अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे बैठने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। और फिर जब वो रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे महसूस होता था कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके मन को बहुत ठेस लग रही थी और फिर आखिर तीसरे दिन उसने फैसला कर ही लिया कि मैं आज बैठ कर ही रहूँगा, चाहे गुरु कुछ भी कहे, क्योंकि मेरी भी इस शहर में इज्जत है और मैं इस शहर का सबसे अमीर और सत्कारजोग व्यक्ति हूँ। और फिर तीसरे दिन वो व्यक्ति फिर गुरु की सत्संग में पहुँच गया और अपनी ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि गुरु कुछ बोलते, वो बोल पड़ा और कहने लगा कि गुरुदेव, मैं यहाँ का एक सत्कारजोग और अमीर आदमी हूँ, आज मैं पीछे नहीं खड़ा होऊंगा। फिर गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठें। फिर ये सुनकर वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और फिर अचानक गुरु वहाँ से उठकर पीछे जाकर बैठ गए जहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा होता था। और फिर क्या हुआ कि पंडाल में बैठे हुए सभी लोग गुरु की तरफ अपना मुंह कर कर बैठ गए और वो व्यक्ति पीछे
कुर्सी पर ही बैठा रह गया। और फिर ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। वो वहाँ से उठा और चला गया और गुरु से इस बात का बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने एक तरकीब सोची। वो उस शहर में किसी और गुरु को लेकर आया, जो कि आप सभी को पता ही है कि असल की नकल करने वाले भी बहुत होते हैं, जिनको हम पखंडी भी कह सकते हैं। और फिर उसने उस शहर में उस पखंडी के बारे में प्रचार फैला दिया और कहा कि जो भी इस गुरु का उपदेश सुनने के लिए आएगा तो उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। और फिर इस तरह से दूसरे गुरु का उपदेश शुरू हो गया। वो धनी व्यक्ति यहाँ पर भी गुरु के पास एक ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। और फिर जब लोगों को पता चला कि उस दूसरे गुरु का उपदेश सुनने वाले को एक सोने का सिक्का मिलता है, तो फिर सभी लोग सिक्के के लालच में आकर उस दूसरे गुरु के प्रवचनों में पहुंच गए। और फिर भेड़ चाल दिनों दिन बढ़ने लगी। फिर वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के गांव के लोग भी आने लगे और वो अमीर व्यक्ति भी अपनी छाती चौड़ी करके हर एक आदमी को सोने का सिक्का देता। और उपदेश में आए सभी लोग उस अमीर व्यक्ति की जय जयकार करने लगे। और वो पखंडी गुरु भी उस अमीर व्यक्ति की बड़ी वड्याई करता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 9 दिन गुजर चुके थे। फिर उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि उस गुरु का भी हालचाल पूछ लेते हैं जिसने मेरा अपमान किया था। और फिर जब वो गुरु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु अभी भी उपदेश दे रहे हैं। उनके सामने बहुत पीछे एक व्यक्ति खड़ा था और वो उस एक व्यक्ति को ही उपदेश दे रहे थे। गुरु और उस व्यक्ति के सिवाय उस पंडाल में कोई भी मौजूद नहीं था। और वो व्यक्ति बड़ी ही शांतिपूर्वक गुरु के उपदेश को सुन रहा था। वो अमीर आदमी गुरु के पास आया और बोला कि क्यों गुरुदेव, आपने मुझे अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था और अब मैं आपसे भी बड़े गुरु के पास बैठता हूँ और हर कोई उनके प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है और हर कोई मेरी जय जयकार कर रहा है। फिर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, आप अपनी जय जयकार करवाओ और मुझे अपना उपदेश पूरा करने दो। फिर वो अमीर व्यक्ति बोला कि आप किसे उपदेश दे रहे हैं? उस एक व्यक्ति को, और वो इतनी दूर खड़ा है, मैं उसको भी अपने साथ ले जाऊंगा उस दूसरे गुरु के प्रवचन सुनने के लिए। फिर गुरु हंसते हुए कहने लगे, अच्छा ले जा। फिर अमीर व्यक्ति ने दूर पीछे खड़े व्यक्ति को कहा, चलो मेरे साथ, इनसे भी बढ़िया उपदेश आपको उस गुरु से प्राप्त होगा और अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के दूंगा। दूर खड़े व्यक्ति ने मना कर दिया। अमीर व्यक्ति ने फिर कहा, चलो आओ, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। व्यक्ति ने फिर इनकार कर दिया। उस अमीर आदमी की हौमे को ठेस पहुंच रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। मैं तुम्हें जमीन और 7 लाखों सोने के सिक्के भी दूंगा। साथ संगत जी, उस दूर खड़े हुए व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा कि अगर तू यहाँ से चला जाए तो जितने सिक्के तू चाहे तो मैं उतने सिक्के तुम्हें दे दूंगा। जितनी जमीन तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तू राज भी मांगेगा तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर उस अमीर व्यक्ति को समझ नहीं आया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति है कौन। फिर उसने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये कौन है? फिर गुरु ने कहा कि ये इस देश का राजा है
फिर अमीर व्यक्ति ने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसने राजे को पहचान लिया और फिर वो राजे के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर गुरुजी बोले कि क्या राजा के चरणों में गिरने से तुम्हारी हौमे को ठेस नहीं पहुंचती है? क्या तेरी इज्जत नहीं घट रही? अमीर व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फिर गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम मेरे पास आए थे तो उस दिन राजा भी मेरे पास आया था। उसका यहाँ पर आने का कारण भी तुम्हारे जैसा ही था। जो मैंने तुम्हें कहा था तो वही मैंने राजे को भी कहा था, मगर वो आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पर मैंने उसे खड़ा किया था, और तू वहाँ पर खड़ा है जहाँ पर तू खड़ा नहीं होना चाहता था। तुम्हें तो अपने सवाल का जवाब चाहिए था। आज तुम ये कौन सी खेड़ में लग गए? और वो अमीर व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर गुरु की बात सुन रहा था। राजे ने अमीर व्यक्ति को कहा कि मैंने इन 9 दिनों के अंदर ये सीखा है कि हमारा कभी अपमान नहीं होता, बल्कि हमारे अहदे का अपमान होता है। जब हम अपने आप को किसी बाहरी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा अपमान होता है। मैं राजा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पैरों में गिरने का कोई इतराज़ नहीं है। और अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसके पैरों में आप कभी भी सिर नहीं रख सकते थे। अगर तुम गिर भी गए तो फिर आपका अहदा आपको अपमान का एहसास कराएगा। हमेशा अपने स्वाभिमान और अधिकारों का रक्षा करो, अपनी हौमे की नहीं। जहाँ भी तुम्हें मौका मिले तो अपने हौमे को ख़त्म कर दो। मैं यहाँ पर 9 दिनों से खड़ा हूँ और मेरी हौमे चकनाचूर हो गई है। मैं एक आम आदमी बन गया हूँ जो एक राजा भी है। उससे पहले मैं एक राजा था जो एक असाधारण व्यक्ति था, और इसी हौमे के कारण मैं छोटी छोटी बातों में ही अपना अपमान महसूस करता था, और जो कि अब नहीं रहा। और फिर ये सुनकर अमीर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने गुरु से माफ़ी मांगी। फिर सतगुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि असल में हम किसी का अपमान नहीं करते। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, दुर्व्यवहार करने वाला असल में अपनी ताकत पर शक करता है। उसको अपनी शक्ति में भरोसा नहीं होता। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति में भरोसा हासिल करने की कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं, तो हम असल में ये एहसास दिला रहे होते हैं कि हमें अपने मन पर भरोसा नहीं है। हमारे पास आने वाले हर व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते हैं, फिर चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। हम लगातार महसूस करते हैं कि हमें अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। मगर क्या कभी हमने सोचा है कि हम दूसरों को अपना विरोधी या दुश्मन समझने की बजाय उनको अपना मित्र समझें, हमारी सहायता करने वाले सहयोगी समझ लें, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को प्यार करें, हर एक को मित्र समझें, तो फिर कभी उसका अपमान करने की जरूरत ही नहीं होगी। मगर प्यार करने के लिए भी व्यक्ति को अपने आप पर आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी ताकत में विश्वास नहीं रखता तो वो प्यार कर ही नहीं सकता। भाव जिसका दिल आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है तो फिर वो ना ही किसी का अपमान करता है और ना ही किसी का अपमान स्वीकार करता है। तो क्या ये सोच नहीं है? इसलिए इन बातों पर विचार जरूर करना चाहिए।